अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काता वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उसे जन्नत की सज़ा देते हैं, अर्श वाले उसे जन्नत की सज़ा देते हैं। दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं। अक़ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनूं, अक़ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनूं। इश्क़ वाले हैं जो हर चीज़ को लुटा देते हैं, इश्क़ वाले हैं जो हर चीज़ को लुटा देते हैं। दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं। याद आती है मदीने की ज़हूरी जो हमें, याद आती है मदीने की ज़हूरी जो हमें। गम के मारे हुए कुछ अश्क बहा देते हैं, दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम हुजूर सरवर अंबिया महबूब किबरिया अशरफ अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात में बेहद दरूद पाक। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम का बड़ा एहसान है कि रब्बे लम यज़ल ने हमें अपनी बारगाह में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई।
मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब और बेऐब किताब में से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बे लम यज़ल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में नाचीज़ को हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुनने की, समझने की, अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताक़त अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया व अक़ीमुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। खालिक़ कायनात ने इरशाद फ़रमाया नमाज कायम करो। व अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। व आतवुज़्ज़काता, ज़कात अदा करो। व अतीउर रसूला, रसूल की इताअत करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तीन चीज़ों के करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया। पहला काम है नमाज, नमाज कायम करो। दूसरा काम है ज़कात अदा करो। तीसरा काम है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करो। फिर क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तब नसीब होगी जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम ज़कात अदा करेंगे, जब हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी को गुजारेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाएगा, हम पर करम फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, ऐ नमाज पढ़ने वालों, ऐ मेरी बारगाह में अपने न्याज़े जबी को झुकाने वालों, मेरी हुजूरी में सरबसुजूद होकर लज्जत हासिल करने वालों, जब तुम नमाज पढ़ चुको, अगर तुम्हारे पास मालो ज़र हो, अगर तुम्हारे पास दौलत हो, अगर तुम्हारे पास दौलत की फरावानी हो, तो उस दौलत में से ज़कात अदा करो। नमाज पढ़ने के बाद ज़कात का तज़किरा फरमाया, यानी उस माल को अल्लाह की बारगाह में खर्च करो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह इस्लाम का दीन बड़ा आफाकी मज़हब है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों का भी बड़ा हिस्सा रखा है, क्योंकि ज़कात बंदे पर फ़र्ज़ हुई जो साहिब सरवत है, जो साहिब माल है, जो साहिब निसाब है। ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब माल के ऊपर साल मुकम्मल हो जाए, उस वक़्त उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर किसी के पास माल आया, उसके ऊपर साल गुजर गया, वो साहिब निसाब बन जाता है। 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत, या 7.5 तोले सोना, या उस जैसा कोई भी चीज़ आ जाए उसके पास, अगर साल उसके ऊपर गुजर गया, चाहे रमज़ान का महीना है, चाहे शाबान का महीना है, चाहे जो है ना रबीउल अव्वल का महीना है, चाहे रबीउल सानी का महीना है, चाहे जमादियुल अव्वल का, चाहे जो भी महीना है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। रमज़ान में इसलिए निकालते हैं कि रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला सवाब ज़्यादा अता फरमाता है, लेकिन जब ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, उसी चीज़ को अल्लाह की बारगाह में अदा कर देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तुम अपने लिए आगे भेजोगे। ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए आगे भेजो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। खालिक़ कायनात ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इसका अजर पाओगे। तजिदूहु इंदल्लाह, यानी उसका अजर किसके पास होगा?
अल्लाह के पास होगा। इन अल्लाह बिमा तामलून खबीर, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तकरीबन 84 मरतबा ज़कात की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया। कितनी मरतबा? 84 मरतबा खालिक के कायनात ने ज़कात की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया, क्योंकि नमाज की अदायगी से बंदा रूहानी और जिस्मानी तहारत हासिल करता है। ज़कात की अदायगी से बंदे का माल पाक और साफ हो जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। और इसी तरह जो ज़कात है, ज़कात जो है ना इंसान के माल को पाक करती है। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, उनके अमवाल से खैरात लो, तो तय्हिरुहुम व तो ज़क्कीहिम, फरमाया व तो ज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उनके माल से खैरात लो ताकि वो उनको पाक साफ कर ले। यानी माल ज़कात देने से, सदका खैरात करने से, कुरान पाक के आयत के रूह से ये मालूम हुआ कि उसका माल तय्यब व ताहिर हो जाता है, उसका माल पाक हो जाता है। फरमाया इसलिए आपकी दुआ उनके लिए सुकून का बायस है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। जो बंदा किसी की मजबूरी को देखकर उसको कुछ अता करता है, वो अपने लिए फ़ायदा कर रहा है। क्यों? जिसको दे रहा है उसके दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, अल्लाह जिस तरह इसने मेरी मदद की है, इसकी तू भी मदद फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, ज़कात का माना है नशो नमा, पाकीज़गी, बढ़ना, फ़रोग़ हासिल करना। यानी ज़कात अदा करने से इंसान का माल घटता नहीं है, बढ़ता है। कैसे? आपके माल पैसे दे दिए, पैसे तो घट गए, कैसे? एक बंदा साहिब इल्म है, इल्म को फैलाता है, इल्म के फैलाने से उसका इल्म बढ़ता है। अगर उसी इल्म को छुपा लेगा, किसी को बताएगा नहीं, तो उसका इल्म एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको सारा कुछ भूल जाएगा। और इसी तरह अगर किसी के पास एक बोरी गंदम की है और दूसरे के पास भी एक बोरी गंदम की है, एक ने वो बोरी रख दी, दूसरे ने काश्त कर ली। बाज़ाहिर उस काश्त करने के वाले के पास बोरी नहीं रही, लेकिन जिसके पास बोरी है वो बोरी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। या तो उसको गिन खा जाएगा, या तो सीवी खा जाएगी, या तो कीड़े खा जाएंगे। और जिसने लगा ली उसको एक खोशे के बदले 700 दाने मिलेंगे, यानी एक दाने के बदले 700 दाने मिलेंगे। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, रब कायनात एक के बदला में 700 गुना अता फरमा देता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, यानी उन लोगों की मिसाल जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। कमासालि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, यानी एक दाना अगर ज़मीन पर लगाएं उससे कुछ पौधे निकलते हैं, फिर उसको सिट्टे लगाते हैं, उस सिट्टों में कई कई दाने होते हैं। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी इतना सवाब अता फरमा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, जो ज़कात है वो माल को बढ़ाता है, जो सदका है वो माल को बढ़ाता है, जो सूद है वो माल को ख़त्म कर देता है। आजकल के दौर में लोग रिटायर होते हैं, पैसा उनके पास होता है, वो क्या करते हैं, कौमी बचत स्कीम में रखा देते हैं।
हर साल उनको फिक्स सूद आता है, फिक्स नफा आता है, प्रॉफिट मिलती है, तो वो सब सूद है। यानी वो सब सूद है, क्योंकि पैसा रखा, ना कोई कारोबार किया, हर महीने फिक्स पैसे आ गए, भैया इतने पैसे आ रहे हैं इस पैसों से, लिहाजा उन्हीं पैसों से अगर हम कारोबार करें तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा, और जो दूसरे पैसे उनसे अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी, वो पैसे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स अपने माल से ज़कात नहीं निकालता, सदका व खैरात नहीं करता, हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया और उसने उसकी ज़कात अदा न की, वो माल क़यामत वाले दिन उसके लिए गंजे सांप की सूरत अख्तियार करेगा। आई समझ के? नहीं आई। जिसको अल्लाह ने माल अता किया, उस माल से उसने ज़कात अदा नहीं किया, गरीबों का हिस्सा नहीं निकाला, उसने ये समझा कि माल दूंगा माल ख़त्म हो जाएगा, तो उसने हिस्सा नहीं दिया, कल क़यामत वाले दिन वो माल गंजे सांप की सूरत अख्तियार करेगा। जिसकी आंखों में दो सियाह नुक्ते होंगे, वो सांप बतौर तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा। फिर सांप उसके मुंह के दोनों किनारों यानी बाजू को पकड़ कर कहेगा, आना मालू का, आना कंजू का। फरमाया, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। ऐसे माल से इंसान को पनाह मांगना चाहिए, जो माल उसके लिए बायस वबाल बने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया, थोड़ा माल उस माल से बेहतर है जिस पर इंसान शुक्र अदा करे। थोड़ा माल उस ज़्यादा माल से बेहतर है जिस पर इंसान शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह ने अगर थोड़ा भी दिया है, बंदा उसके ऊपर शुक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको और ज़्यादा अता फरमा देता है। एक हदीस पाक बयान करके इजाज़त चाहूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक रिवायत है। आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक क्या था? कोड़ा, दूसरा गंजा, तीसरा नाबीना, यानी 3 लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाना चाहा, आजमाइश में डालना चाहा, तो उसके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोड़ी के पास गया तो कहने लगा, फ़क़ाल अय्यु शैइन हब्बु इलैका, यानी तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? वो कहने लगा, मुझे खूबसूरत शक्ल मिल जाए। तो उसने फमसहहु, पूरे जिस्म पर हाथ फेरा, कहना क़ाला लौनुन हसनुन व जिल्दुन हसनुन युज़हिबु अनिल्लज़ी क़दरा फिन्नास, यानी अच्छी सूरत मिल जाए, सोनी शक्ल मिल जाए, और लोग जिससे नफ़रत करते हैं वो नफ़रत दूर हो जाए। फमसहा फज़हब अन्हु क़ज़रुहु व आता लौनन हसनन व जिल्दन, जब उसने हाथ फेरा तो पूरे जिस्म पर हाथ फेरा तो खूबसूरत शक्ल अता हो गई। तो उस फरिश्ते ने उससे पूछा, क़ाला फ़अय्युल मालु हब्बु इलैका, कहने लगा तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है? वो कहने लगा, मुझे ऊँट ज़्यादा पसंद। क़ाल अल इबिल, मुझे ऊँट ज़्यादा पसंद है। उसने ऊँट दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँटों में बरकत डाली, उसका रेवट बन गया, वो अमीर बन गया। और दूसरे के पास गया, गंजे के पास, कहने लगा फ़अय्यु शैइन हब्बु इलै, बोला तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? वो कहने लगा वो कहने लगा कि मुझे मेरे सर के बाल मिल जाएं।
और जिससे मैं बदसूरत लगता हूँ, मेरी शक्ल सोनी हो जाए, तो उसके सर पर हाथ फेरा तो बाल आ गए। कहने अय्यो शैन हब्बु, तुझे कौन सा माल पसंद है? फ़ात, कहने लगा बकरा, मुझे गाय पसंद है। फ़ाता बकरतन हामिलतन फ़क़ाल बारकल्लाहु, उसने एक गाय अता की तो उसके लिए बरकत की दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत डाली कि वो अमीर बन गया। और तीसरे नाबीने के पास आया, कहने लगा तुझे क्या चाहिए? वो कहने लगा मुझे आंखें मिल जाएं तो मुझे और क्या चाहिए। उसने आंखों के ऊपर हाथ फेरा तो बिनाई अता हो गई। फिर कहा अय्यो शैइन हब्बु, यानी तुझे कौन सी चीज पसंद है, कौन सा माल ज्यादा पसंद है? वो कहने लगा मुझे बकरियां ज्यादा पसंद है। उसको हामला बकरी दे दी गई, उसके लिए दुआ कर दी गई। अब इन तीनों चीजों से मालूम क्या हुआ, यानी तीन लोगों के पास एक फरिश्ता गया, एक अल्लाह वाला गया, उसने हाथ फेरा, एक के जिस्म पर हाथ फेरा, जिस्म को खूबसूरत बना दिया, दूसरे के सर पर हाथ फेरा, बाल आ गए, तीसरे के आंखों पर हाथ फेरा, आंखों की बिनाई आ गई। ये तो एक अल्लाह वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई चली गई हज़रत यूसुफ के फिराक में, तो अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक भेजा, फरमाया इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहिही अभी याति बसीरा, फरमाया मेरा ये कमीस ले जाओ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को लगाओ तो आंखों यानी आंखें रोशन हो जाएंगी। कमीस लाई गई, हज़रत याकूब की आंखों में लगाया गया तो आंखें रोशन हो गई। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों के आंखों पर हाथ फेरते तो उनको बिनाई मिल जाती। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो हाल है उम्मतियों का, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होगा, जो इमामुल अंबिया हैं, जो अशरफुल अंबिया हैं। सामीन मोहतरम अर्ज कर रहा था, वो फरिश्ता पहले कोड़ी के पास गया, फिर जो है ना वो गंजे के पास गया, फिर आंखों नबीने के पास गया, उनको सारी चीज़ें मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके माल में इतनी बरकत डाली कि उनके रेवड़ के रेवड़ बन गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा कि इनको आजमाना चाहिए। पहले वो कोड़ी के पास गया, कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इतना माल दिया है तो उस माल में से मुझे एक गाय तो एक ऊँट तो दे दो। वो कहने लगा मैं अयालदार हूँ, मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरे अपने खर्चे नहीं पूरे होते, मैं कहाँ से तुझे दूँ? उसने कहा तू वो नहीं था जिसके पास कुछ नहीं था, तू वो नहीं था तुझे देखकर लोग घिन खाते थे, और तेरे जिस्म पर मैंने हाथ फेरा, तुझे अल्लाह के नाम पर तुझे मैंने खूबसूरत शक्ल दे दी, इतना माल अल्लाह ने तुझे दिया, तू उसके नाम पर एक ऊंट नहीं दे सकता। उसने उसी तरह हाथ फेरा, वो उसी पहली शक्ल में हो गया। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया है वो इस हदीस पाक से इबरत हासिल करें। को जिस मालिक ने ये माल दिया है अगर उसके राह में खर्च करेंगे अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा अता फरमा दे। कुछ लोग कंजूसी करते हैं, हाथ को जो है ना दबा के रखते हैं, अगर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, अगर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। देने से रकम बढ़ती है, घटती नहीं है। जिन लोगों ने दिया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रंग लगा दिए। और फरिश्ता दूसरे के पास जो गंजा था उसके पास गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पर मुझे एक गाय दे दो। वो कहने लगा मैं तो अयालदार हूँ, मैं तो बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरा अपना गुजारा नहीं होता, मैं कैसे दूँ? कहने उस अल्लाह के नाम पर दे जिसने तुझे अता किया। उसने कहा ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तो उसने उसके सर पर हाथ फेरा और उसी तरह पहले तरह कर दिया, माल भी जाता रहा। और तीसरे के पास आया, कहने लगा उस अल्लाह के नाम पर दे दे जिसने तुझे बिनाई अता की, जिसने तुझे माल अता किया। उसने कहा उसी ने दिया है, उसी के नाम पर जितना चाहे ले लो। उसने दिया है, उसी के नाम पर जितना चाहे ले लो।
उसने कहा कि तेरे जो पहले दो साथी थे उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह तबारक व ताला ने पहले जैसा कर दिया, तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तबारक व ताला तुझे और अता फरमाएगा। इस हदीस पाक से मालूम क्या हुआ, अल्लाह के रास्ते में देने से अल्लाह तबारक व ताला माल को बढ़ाता है, अल्लाह के रास्ते में ना देने से अल्लाह तबारक व ताला माल को घटाता है। सामीन मोहतरम, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, व अम्मस साइल फला तनहर, साइल को झिड़को नहीं, जो तेरी बारगाह में अल्लाह के नाम पर लेने के लिए आया। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ लोग जो है ना होते हैं, जो है ना उनका वतीरा होता है, उनका पेशा होता है, उनको नहीं देना, क्योंकि अगर उनको देंगे उनकी हौसला अफजाई होगी। सफेद पोश लोग जिनके घर में एक दिन की रोटी पकती है, दूसरे दिन की नहीं पकती, वो शर्म के मारे किसी से मांगते नहीं हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। आपके आसपास में जितने भी रिश्तेदार हैं, आपको पता है कि इसका जो है ना गुजारा नहीं होता, उनको दे। मालेदार है, हमसाए है, उनकी खबरगिरी करें, अगर उनके पास नहीं है उनको अता करें, तो उनको देने से अल्लाह तबारक व ताला और ज्यादा अता फरमाता है। आदि से एक और भी है, लेकिन टाइम तो हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे लम जज़ल हम सबको शरीयत मुतारा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा, आपके साथ